उनका नंबर बंद है। कहाँ चली गई है वो? पता नहीं बेटा, मैं तमाम रिश्तेदारों को भी फोन कर चुका हूँ, बहाने से उनसे पूछ भी चुका हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ गई है। ऐसी क्या बात हो गई थी जो इतना बड़ा फैसला ले लिया उन्होंने? हर्ट थी वो बहुत ज्यादा। रात तो बहुत ज्यादा रो रही थी कि उन्हें चुप करवाना ही मुश्किल हो गया था। बार बार एक ही बात कर रही थी कि क्या क्या कह रही थी? बोलो। अब बस गुल से नाराज थी और शायद तुमसे भी। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि उनकी इस घर में कोई वैल्यू नहीं रही। ऊपर से गुल ने बदतमीजी भी बहुत ज्यादा कर दी थी। क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तो आज तक खाला से नजर उठा के बात नहीं की और तुम बदतमीजी की बात कर रही हो। गुल, झूठ तो तुम बोल रही हो। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो एक बार अम्मा को आ जाने दीजिए, उनसे पूछ लीजिएगा। तुम्हें झूठ बोलते हुए खुदा से डर नहीं लगता? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? प्लीज तुम दोनों झगड़ा बंद करो। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ। आप सुन नहीं रहे वो किस तरह मुझ पर इल्जाम लगा रही हो और आप उसकी बात। तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जाओ गुल। मैं आगे अम्मी की वजह से परेशान हूं, ऊपर से तुम दोनों का वैसा मुबासा चल रहा है। क्या कर रहे हो अहमर? आराम से बात करो। तुम्हारी अम्मी जो घर से गई हैं उसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। बाबा, दिन गुजरता जा रहा है। आप प्लीज अम्मा की मिसिंग की रिपोर्ट तो लिखवाएं। हाँ, ये सही कह रही है। मैं भी बात करता हूँ अपने दोस्त से। किस दोस्त को? वही जो एसपी है? जी वो। बाबा, आप खाना खा लीजिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मुझे भूख नहीं है। तुमने खाना है, तुम खाना खा लो। जब तक अम्मा नहीं आ जाती तब तक एक निवाला भी हलक से नहीं उतर सकता मेरे। एक बार वो आ जाएं तो सब मिलके खा लेंगे। मना किया था ना मैंने तुझे कि नोमी के पास नहीं जाना। वैसे भी जेल में बैठे आदमी का दिमाग बंद हो जाता है, उसे अकल की बात ही नहीं सूझती। मैंने तो हमेशा उनके भले की बात की है। उस खानदान की तो हिम्मत ही उल्टी है। पता नहीं हमारे दिमाग पे कौन से पर्दे पड़ गए थे जो तेरा ब्याह वहां करवा दिया। अरे नोमी तो बिल्कुल ही कंगला निकला। कभी एक धेरे का सुकून दिया तुझे? हमेशा हमारे टुकड़ों पे पलता रहा। अब क्यों ताने देती रहती हैं मुझे? कौन सा कानून का खजाना आपने मेरे नाम कर दिया है? जायदादें दे दी हैं मुझे। अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, नौमान मेरा शौहर है और उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी, चाहे आप ही क्यों ना हो। हद है भैया, हद। तौबा तौबा इस औलाद से। जिसको जो बात बोलो वो उल्टा मेरे गले पड़ जाता है। अल्लाह मेरे। क्यों बातें सुना रही हैं आप मुझे? पहले मैं नौमान की वजह से इतना दुखी हूँ। वही तो समझा रही हूँ तुझे। अरे जब उससे परवाह नहीं तेरी तो तू क्यों खून जला रही है उसके पीछे अपना? आपको पता है, नौमान सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ना चाहते नहीं है कि मैं जाके गुल से बात करूं। तो फिर क्या करेगी तू? उस दिन तो इजाजत नहीं दी उसने। करूंगी तो मैं वही
जिस बात का मैंने इरादा कर लिया है। सुरैया नाम है मेरा। मतलब तुझे बेइज्जती करवानी है, एक तो गुल के हाथों और दूसरे नोमी के हाथों, है ना? गुल बहुत सीधी है अम्मी। जाकर 4 मगरमच्छ के आंसू बहाऊंगी ना, फौरन से पिघल जाएगी। और रही बात नौमान की, जब जेल से छुटकर आ जाएंगे ना तो सब भूल जाएंगे। कर लो भाई, मैं जो बोलूं वो तो किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगती। अपनी अपनी मर्जी कर लो, देखती हूँ तुम लोग क्या करते हो, कौन से किले फतह कर लोगे। जाओ दफा हो जाओ, औलाद है मेरी। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, ऐसे ही रुला दिया मुझे। मनोस मारे कम वक्त, ना बेटे अपने हुए, बेटी भी अपने रास्ते पे हो गई, अपने मियाँ के लिए मरी हुई है। अम्मी, कल को आपकी गद्दी मैंने ही संभालनी है। हाँ, गद्दियां ही संभालो, पता है मुझे। बेटी थी ना तू, हमेशा तुझे प्यार किया और साथ दिया तेरा। अब तू मेरी नहीं सुन रही है। तुम परेशान मत हो, तुमने सही फैसला किया है। पता नहीं क्या ठीक है क्या गलत, कोई फैसला ही नहीं कर पाते यार। दिमाग की मत सुनो, दिल की सुनो, वो क्या कहता है। अगर मैं दिल की सुनती तो अपने भाई के सामने ही चट्टान बनकर ना खड़ी होती, क्योंकि दिल हमेशा रिश्तों के आगे मजबूर हो जाता है। तुम फिक्र मत करो गुल, अब सब कुछ अच्छा ही होगा तुम्हारी जिंदगी में इंशाल्लाह। गुल, मेरे कपड़े रेडी कर दो, मैंने कहीं जाना है, मैं फ्रेश होकर आया। गुल, तुमने कपड़े रेडी कर दी? सामने ही रखे। मैंने सोचा शायद तुमने सुना नहीं। हाँ, सुनती तो हूँ मैं सबकी। आई एम रियली सॉरी, मैं अम्मी की टेंशन में कुछ ज्यादा ही कह गया तुम्हें, मेरा लहजा दुरुस्त नहीं था। कोई बात नहीं है अमर, सभी लोग तो मेरा सब्र आजमा रहे हैं, एक तुम भी सही। मैंने सॉरी कहा ना। खैर, बात लंबी हो रही है, वापस आकर बात करते हैं इसमें। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे एसपी दोस्त ने कहा है कि नजदीक के किसी गार्डन में देख लूं पहले, कहीं अम्मी वहां तो नहीं है। मैं भी साथ चलूं आपके? हाँ, लेकिन अगर तुम असद को उठाओगी तो सारी रात सोएगा नहीं, वो तंग होगा, डिस्टर्ब होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, फिर आप ही चले जाएं। खैर, मैं चेंज करके जा रहा हूँ, तुम दुआ करना अम्मी मिल जाए। ताई का मुंह देखा था,
उनका बस चलता है ना तो मुझे गोली से उड़ा देती। इसी काबिल है वो, जितना हम दबेंगे ना वो उतना ही हमें दबाएंगे। सही कह रही हो तुम। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने शौहर को लेके इस जंजालपुरे से दूर चली जाऊंगी। देख लेना। रईस मान जाएगा इस बात के लिए? हाँ, मान ही जाएगा। तुमने वो सुना नहीं है कि पत्थर पे अगर कतरा कतरा पानी गिरता रहे तो एक दिन उसमें भी सुराख हो जाता है। चलो अल्लाह करे मान जाए। वैसे ये बात सच है क्या कि ये घर उस बुढ़िया के नाम पे है? हाँ, नाम तो ताई के ही है। तुम्हें पता है रईस के अब्बा ना इंतहाई तेज और शातिर आदमी था। जैसे ही रईस कारोबार में कामयाब हुआ, सारा पैसा लपेट के ये घर बना के अपनी बीवी के नाम कर गया, जबकि ये सारा पैसा ना मेरे शौहर का है, यानी कि मेरा है। जिससे बंदा पूछे ये सब कुछ कब्र में लेके जाना है क्या? अपनी जिंदगी में ही बांट दे अपने बेटों को, कभी छोटे बेटे के पास है तो कभी बड़े। ओ हेलो, अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो ताई को कभी भी अपने पास ना रखूं। तुम बड़ी बहू हो, तुम एक काम करना, ताई को तुम रख लेना। सास की खिदमत शिदमत करो, तुम्हें भी पता चले कि सास की खिदमत करना क्या होता है, तो तुम रख लो। हाँ, तौबा करो, माफ कर दो मुझे, तो कभी ना रखूं मैं। और मुझे एक बात बताओ, मुझे वो बहू समझती ही कहाँ है? मामा आप यहाँ बैठी हैं, वहाँ पापा आ चुके हैं और डायरेक्ट दादू के पास गए हैं। अच्छा, क्या कह रही थी दादू? बातें सुनी तुमने? तुम्हारी शिकायतें लगा रही थी आती। मैं सुन रहा था, पप्पू ने कमरे से ही बाहर निकाल दिया। ये सुरैया चुड़ैल ना, ये पता नहीं कब जान छोड़ेगी हमारी। मैं जा रही हूँ, जाकर देखूं मेरे खिलाफ मेरे शौहर को क्या भड़काया जा रहा है। जाओ। चलो बेटा, आओ। ओ भाई भाई, इनके तो मसले ही खत्म नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मिल गई। क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? अमर बेटा, तुम्हारी अम्मी मिल गई हैं। आप पाक के शुमाल में आ जाओ, हम तुम्हारा यहीं इंतजार कर रहे हैं। खुशरा, हमारा दिमाग खराब हो गया। घर छोड़कर कोई यूं निकलता? घर? मैं तो ये दुनिया छोड़ने के लिए तैयार बैठी हूँ, तुम घर की बात कर रहे हो? खुदा के लिए बुशरा, मैं और तुम्हारा बेटा सुबह से दर बदर हो रहे हैं तुम्हें ढूंढते हो, और तुम यहाँ पर आराम से बैठी हुई हो। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जहाँ बैठूं ना बैठूं, तुम कौन होते हो और तुम क्यों यहाँ आए हो मेरे बराबर में बैठे? खुदा का खौफ करो। शुक्र अम्मी आप मिल गई। हटो, नहीं चाहिए मुझे ये तुम्हारी फजूल की मुंह देखी मोहब्बतें। अम्मी ऐसे मत कहें, आप तो मेरी जन्नत है। अरे भाई, बहुत गुस्से में है तुम्हारी माँ, इसका तो मेरा साथ बैठना भी गवारा नहीं है। तुम ही बात करो अपनी माँ से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही किसी के साथ जाना है, और अब मैं यहाँ से ना सीधी एदी होम जाऊंगी। अम्मी प्लीज आप मुझे 100 जूते मार लीजिए, लेकिन अभी घर चलें प्लीज, आपको मेरी कसम। अरे बुशरा बेगम, यहाँ पर तमाशा मत लगाओ, घर चलकर बात करते हैं। देखो, बैठकर बात होगी, तुम भी समझ जाओगी और तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं उस घर से बहुत दुखी होके निकली थी, लेकिन अगर तुम लोग मेरी इतनी मिन्नतें कर ही रहे हो तो ठीक है, तो मैं एक मौका दे देती हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो आ जाओ ना। हाथ नहीं लगाओ मुझे।
चली गई थी आप? हम सब सारा दिन से परेशान थे। बेटा क्या करती, जिस घर में कोई कदर ही रहा हो वहां रहने का क्या फायदा। मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था ना। मैं आपकी वजह से यहाँ हूँ, बल्कि जिंदा हूँ, वरना मेरा जिंदा रहने का क्या जवाब बनता है। अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हें कुछ हो। पगली, खबरदार दोबारा ऐसा कोई लफ्ज मुंह से निकाला होगा, वरना मैं सचमुच तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा छोड़ इन सब बातों को, नौशी अम्मी के लिए खाना ले आओ, उन्हें भूख लगी होगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, खाना मैंने बनाया है खाला जान के लिए, आ जाएं। बेटा सिर्फ खाला जान के लिए खाना तैयार किया है, वो हम भी तो हैं, सारा दिन भूखे मारे मारे फिरते रहे इनकी तलाश में। नहीं नहीं, मैंने सबके लिए लगाया है। बेटा ये तो तुमने बड़ी नेकी का काम किया है। चलो खाना खाते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है, और वैसे भी मुझे इसके हाथ का खाना नहीं खाना। अम्मी खाने से कैसी नाराजगी? जिससे नाराजगी है, खाना भी तो उसी ने बनाया ना। बल्कि मेरे घर से जाने की वजह भी यही है। तो क्या अब मैं इसके हाथ का खाना खाऊंगी? कोई बात नहीं अम्मा, मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाती हूँ। आप अपने कमरे में चले, आ जाए। चले। बेटा अपना दिल बुरा मत करो, गुस्से में है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। हमें तो भूख लगी है, हम तो खाना खाएंगे, क्यों अबू? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे तो खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है। चलो आओ मिलकर खाना खाते हैं। चलिए। इतनी राजदारी क्यों बढ़ती जा रही है? नफीस, ये जो तुम्हारी बहन है ना, जो यहाँ जासूसन बन के 24 घंटे यहीं रहती है, यहाँ की सुन-बुन लेकर हमारे खिलाफ मंसूबे बनाती है वो। इसकी तो आदत है 11 की 12 लगाने की। तो तुम इन सब से बचाव चाहते हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात करनी है? मेरी बात तहम्मुल से सुनना, फिर कुछ कहना, ओके? बता भी दो। मेरी आज फातिमा से बात हुई थी घर के हिस्से को लेकर। उसने मुझे एक ऐसा तरीका बताया है कि घर भी बिक जाए, इनको पता भी ना चले, हम अपना आधा आधा हिस्सा ले और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसे फजूल ख्यालात अपने जहन से निकाल दो। तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हारी बहन ने भी तो अपनी नन के साथ यही किया था ना। जिसका खुमियाजा नोमी भुगत रहा है, और वो आराम से सुकून से इस घर में बैठी हुई है। तुम भी चाहती हो कि मैं ऐसा पागलपन करूं और फंस जाऊं, और तुम यहां पे आराम से बैठी रहो? पागल समझा हुआ है मुझे क्या? बहुत ही डरपोक हो तुम वैसे। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, और इन मामलात को तुम जैसी घर बैठने वाली औरतों से बेहतर समझता हूं। ऐसे काम करने का कोई फायदा है नहीं। पहला, रईस नहीं मानेगा, दूसरा मैं खुद ये नहीं चाहता। इसलिए जो मिल रहा है उस पर सब्र शुक्र अदा करो। और अम्मा ने कौन सा हमेशा जीना है? फिर तो सब कुछ हमारा ही हो जाना है। इसलिए जल्दबाजी करके क्यों हम अपना नुकसान करवाएं? लेकिन बस अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। और तुम फातिमा से दूर रहो, वो तुमसे सारी बातें पूछकर अम्मा को बताती होगी। जो औरत एक बार मेरे होने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश कर सकती है, उस
पर एतबार नहीं किया जा सकता। खाना छोड़ कर आ गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खुद खाना निकाल कर आया। अब जल्दी खा लो। मुझे भूख नहीं थी, इसीलिए मुझे नहीं खाना है। सुबह थोड़ा सा नाश्ता करती हो, सारा दिन मेरा वेट करती हो, पर अब कह रही हो भूख नहीं लगी। बस नहीं थी, इसीलिए नहीं खाया। मैं जानता हूँ तुम मम्मी की बातों से हट, लेकिन तुम उनकी आदत से वाकिफ हो। खाला जान अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। खुदा जानता है कि मैंने उनसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। नौशी ने तो बस जानबूझ के झूठ बोला है। तो मैंने कौन सा यकीन किया उसका? हाँ, लेकिन तुम गुस्सा तो हो रहे थे मुझ पर, ऐसे जैसे जैसे उनके जाने की वजह मैं हूँ, मेरी वजह से वो गई थी। आई एम सॉरी गुल, मैं मम्मी के जाने की वजह से परेशान था और शायद इसी वजह से तुमसे रूड हो गया, लेकिन इस बात की मैं तुमसे बार बार माफी मांग चुका हूँ। अहमर, एक बात बताओ, क्या मैंने तुमसे मिन्नत की थी कि तुम मुझसे शादी करो? नहीं गुल, ये मेरी ख्वाहिश थी और जिसका मान खाला ने रखा। तो फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? वो तुम्हारा गुस्सा मुझ पर क्यों निकालती है? और नौशी, वो जान के खाला जान को बार बार उकसाती है। गुल, अगर हालात पहले जैसे होते तो यकीन करो मैं तुम्हें दोबारा उसी फ्लैट में साथ ले जाता, लेकिन आज जैसे अम्मी घर छोड़कर गई, उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं उन्हें इस उम्र में दुख नहीं दे सकता। उनकी उम्र हो गई। मैं भी हरगिज नहीं चाहूंगी कि तुम उनसे दूर हो जाओ। तो फिर मुझसे वादा करो कि हालात जैसे भी हुए, जो भी हुआ, तुम कभी भी घबराओगी नहीं, रोओगी नहीं, हमेशा मेरा साथ दोगी। चलो अब खाना खा लो मेरे लिए। तो मैं ये बर्तन रख के अब मेरा फोन उठा देंगे? किसकी कॉल है? सुरैया भाभी की कॉल है। वो क्यों कॉल कर रही है? ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। जैसी तुम्हारी मर्जी। उन्हीं की कॉल है ना? हाँ। और बात कर लो, कोई इमरजेंसी होगी। लेकिन अहमद, देखो मैं जानता हूँ तुम उनसे बहुत नाराज हो, लेकिन शायद उन्हें इस वक्त तुम्हारी जरूरत हो, कोई इमरजेंसी हो। तुम बात करो, मैं बर्तन रख कर आता हूं। लेकिन हेलो गुल, फोन बंद मत करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों कॉल किया भाभी आपने? वो मुझे तुमसे अब क्या चाहिए आपको मुझसे? तुम्हारी गवाही तुम्हारे भाई के हक में। क्या मतलब है? नुमान जेल में है और इस वक्त तुम ही उनकी मदद कर सकती हो। वो बहुत मुश्किल में। देखो, नुमान है तो तुम्हारा इकलौता ही भाई ना। प्लीज प्लीज इनकार मत करना।
मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, प्लीज। मैं तो इतना डर गई थी कि कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हुआ। सच बताऊं, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन एक बात का यकीन था कि मेरा बेटा अहमर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा, बल्कि अपनी माँ को तलाश करेगा। अम्मा, इस बार तो मैंने ये आपके कहने पर कर लिया, लेकिन आइंदा ये रिस्क लेने नहीं दूंगी आपको मैं। अरे बेफिक्र हो जाओ, अब नहीं कुछ होगा, इंशाल्लाह सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, यकीन करो। अस्सलाम वालेकुम। नौशी बेटा, जरा 2 प्याली चाय तो बना लो। चाय बहुत अच्छी बनाती है ये, इसीलिए कहा है इससे। आप जल्दी नहीं आ गए नमाज पढ़ के? वैसे तो 9 बजे तक आते। आज नमाज के बाद दर्स नहीं था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। अच्छा, अच्छा ही हुआ, वरना मुझे ये कैसे पता चलता कि मेरी बेगम जो है वो कौन कौन सी साजिशों में मुलव्विस है। कौन सी साजिश? कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? अब इनकार कर रही हो? क्या तुमने और नौशी ने मिलकर साजिश नहीं की, जिसमें तुम घर से भागी ताकि तुम्हारे बेटे पर नफ्सियाती दबाव आ सके? अच्छा, तो आपको ये सब ड्रामा लग रहा है ना? देख लीजिएगा, अब अगली बार मैं इस घर से क्या, मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी, फिर आप लोग बैठ के रोते रहिएगा। चाहती क्या हो तुम? जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन इस बार आप बाप बेटा मुझे इजी मत कीजिएगा। हाँ, मैं बता रही हूँ, आप लोग के पास हो, बैठना भी फजूल है। समझती हैं कुछ पता नहीं चलेगा किसी को। क्या हुआ बोल, तुम परेशान लग रही हो? आपके कहने पर मैंने बात की थी सुरैया भाभी से। हाँ, मैं तो भूल ही गया। क्या कह रही थी वो कह रही थी कि नोमी भाई जेल में हैं और उन्हें बाहर निकलवाने के लिए मेरी गवाही की जरूरत है। लेकिन किस जुर्म में बंद है वो? मेरा मकान धोखे से बेचने के जुर्म में। सीरियसली? हाँ, उन्होंने यही बताया मुझे। नोमी भाई ने बगैर पूछे घर सेल कर दिया और एडवांस की सूरत में 2-3 लाख रुपए ले लिया और बाकी 90 लाख का चेक जो जाली निकला। सीसी केस में पुलिस पकड़ के ले गई और जेल में बंद कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। जो दूसरों के साथ बुरा कर रहे थे, उनके अपने बुरे दिन शुरू हो गए। हाँ, बात तो अफसोस की है। लोग दौलत के असूल के लिए खुदा को भी भूल जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या जवाब दिया तुमने? मैंने कहा है कि मैं जरूर जाऊंगी थाने। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, अगर तुम्हें यही ठीक लगता तो। कल सुबह चलते हैं, एड्रेस बताया हूँ। ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मी बताया तो था कि थाने जाना है। गुल नुमान के हक में बयान देने के लिए राजी हो गई है। क्या वो मान गई इतने आसानी से? और नहीं तो क्या।
बेवकूफ तो है, मैं चाहे जो भी कर लूं उसके साथ। जाके माफी मांगती हूँ ना, सारी पुरानी बातें भूल जाती है। लेकिन फिर भी सुरैया, उसे कुछ गुस्सा आया होगा, कुछ गिला तो होगा ना? अरे होता है तो होता रहे गिला, बस एक बार मेरा काम हो जाए, फिर ऐसी लात मार के भगाऊंगी ना उस बोंगी को। चलो बोंगी ही सही, लेकिन है वो अच्छी, और इन दोनों चंडालों से तो बहुत बेहतर है। अब सोचती हूं मैं कि काश हम उस लड़की से बना के रखते तो आज हमारी जिंदगी में सुकून होता। इन दोनों से तो मेरी जान बची रहती। सही कह रही हूँ, सीधी सादी सी थी, चालाक भी नहीं थी, सियासत करना तो बिल्कुल भी नहीं आता था उसे। हमें उस वक्त ना बात समझ में नहीं आई। इन सब में ना सबसे ज्यादा कसूर नफीस भाई का ही है। परी को छोड़कर गधी को ब्याह लाया। क्या जरूरत थी गुल को जज्बात पे आके तलाक देने की? खून तो बेटा मेरा भी जल जल के खत्म हो रहा है। अब तो कोई ना वजीफा काम आ रहा है, ना कोई तावीज काम आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हार गई हूं मैं तो। नफीस बहुत बदबख्त निकला। भाड़ में जाए अम्मी, खुद ही भुगतेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब ये फ्रॉड औरत ना लात मार के जाएगी नफीस भाई को, तब होश ठिकाने आएंगे। अच्छा आप जाओ ना, जाके जल्दी से 10,000 रुपए लेकर आओ किराए विराए के लिए। ओ भाई किस बात का 10,000? तू कौन सा जहाज में बैठ के जा रही है? हैं? थाने जा रही हूँ, थाने। अरे वहां पुलिस वालों को भी खर्ची पानी देनी होगी कि नहीं? 10,000 तो यूं खर्च हो जाएंगे यूं। जाओ ना अम्मी, देर हो रही है। ला रही हूँ, खड़ी रह तू यहीं। लाती हूँ। क्या है 10,000 रुपए? चलो चलो, वो देखो दादू। अरे कहाँ चले तुम लोग सुबह सुबह? अम्मी असद को इंजेक्शन लगवाने जा रहे थे, तो उसका बैग ही भूल गए कमरे में। जाओ तुम कमरे से बैग ले आओ, मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ। मैं लेकर आती हूँ। चले चलो। कब तक इस तरह तुम दूसरों की औलाद को खिलाते रहोगे? अपने बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? इंशाल्लाह मेरी भी औलाद हो जाएगी, लेकिन अगर मेरे 10 बच्चे भी हो गए तो असद हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा। क्यों, है ना? अच्छा आप टाइम से दवाई खा लीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा। खुदा हाफिज़। बाय बाय करो। बाय बाय। चलिए। ये लड़की सुनो। हाँ। बहुत देख लिया मैंने ये तमाशा, तुम्हारी औलाद के नाज नखरे उठाने का इस घर में। मुझे तो लगता है कि मेरी औलाद की नस्ल ही खत्म करने पे तुली हुई है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। खालाजान मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? ये तो अल्लाह के काम है। जो अल्लाह तुम्हारे और असद के टाइम में था वही अल्लाह अब भी है, लेकिन तुम्हारी ही नियत में कुछ खोट है। तुम चाहती हो मेरा बेटा सिर्फ तुम्हारी औलाद पालता रहे। मैं कसम खा के कहती हूँ खालाजान, ना मैंने कभी ऐसा सोचा और ना कभी चाहा। जब अल्लाह को मंजूर हो। अच्छा बस, ये तावीलें किसी और को जाके सुनाना। अगर तुमने जल्द अज जल्द मुझे बच्चे की खुशखबरी ना सुनाई ना, तो फिर तुम्हारे बारे में तो मैं अपनी मर्जी करूंगी, समझी? यानी कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने गुल को कॉल करी थी? नहीं रहा गया ना तुमसे? सिर्फ कॉल नहीं की, हाथ पांव जोड़े, उसकी मिन्नत की कि आए और आपके हक में आकर बयान देते। ऐसे बड़ी ही कोई बेवकूफ औरत हो तुम। यहां पे तुम्हारे कुछ है कि नहीं? कल घास चरने के लिए छोड़ी हुए क्या? ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो और क्या कहूं तुम्हें?
अरे मेरी भी कोई इज्जत है जो कि मेरी छोटी बहन के सामने तुमने खाक में मिला के रख दी है। कौन सी इज्जत का भूत सवार है आपके सर पर? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस वक्त हम मुसीबत में हैं और गुल वही आकर हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाएगी। ये बात तुम्हारी इस मोटी अक्कल में क्यों नहीं आ रही सुरैया बेगम कि जो कुछ हम अम्मा और गुल के साथ कर चुके हैं ना, उसके बाद वो मेरे हक में गवाही नहीं देगी। अच्छी तरह जानती हूँ आपकी बहन को, रग रग से वाकिफ हूँ उसकी। आपको मुसीबत में नहीं देख पाएगी। वो जरूर आएगी, आपके हक में बयान भी देगी। वही बयान जाएगा अदालत में, आपकी जमानत हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। और हाँ, जब गुल आए ना, आपने उससे माफी मांगी है, ये कहकर कि आपकी नीयत में कोई खोट नहीं था, आप नहीं चाहते थे कि उसका हिस्सा रखें, लेकिन क्या करते, चेक जाली निकला। जाहिर सी बात है, वे तो करना ही पड़ेगा मुझे। तलवार जो लाके लटका दी तुमने मेरे सर पे। अरे मजबूरी है मेरी, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बहन को मुंह लगाने का। और हाँ, एक ही बार माफी मांगनी है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना वो सर पे चढ़ जाए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है?